पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है। आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी? तो ये कहा कि अगर आप इस किस्म की सियासी तब्दीलियां नहीं लेकर आएंगे तो पाकिस्तान या तो मुस्तकबिल में इंडो अमेरिकन प्लान में खत्म ही हो जाएगा एक रियासत की हैसियत से, या वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। जिस तरह से हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में नेपाल है, इसी तरह नेपाल से थोड़ा सा बड़ा नेपाल प्लस साइज का एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट के ऊपर भी होगा। पाकिस्तान आई थिंक इज इन ट्रबल। अब कोई कहेगा टूट जाएगा, हाँ टूट तो जाएगा बट डिसअपियर नहीं करना है। कोई भी देश डिसअपियर नहीं होता। टेरिटरी कहाँ जाएगी? टेरिटरी तो वहीं रहती है। एक तो गजवा हिंद तो हुआ ही करता था। आपको पता है कि गजवा हिंद तो कोई आज की बात तो है नहीं, वो तो 75 सालों से चलता चला आ रहा है। लेकिन अब हो ये रहा है कि गजवा हिंद के साथ साथ गजवा इजराइल भी शुरू हो चुका है। और आपको पता है कि गजवा हिंद के जो स्लोगन्स जहां से आते हैं, गजवा इजराइल के स्लोगन भी वहीं से आ रहा है। क्योंकि ज़ैद हामिद साहब कभी कभी बोलते हैं, अगर वो इसी तरीके से डेली बेसिस पे ट्वीट्स करते रहे तो हमें इस तरह की खबरें भी मिलती रहें। मेरे पास बड़ी खतरनाक खबरें आ चुकी हैं। मतलब खबरें ऐसी है कि मुझे खुद हैरानी हो रही है कि आखिर हो कैसे गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है तो तारीख से सबक सीखे। और आप क्या समझते हैं तार साहब, जो हमारा 2024 रहा, क्या हमारा 2025 भी ऐसे ही होगा? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तब ये तो आपने एक जो है वो दे दिया। तार साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जहां में बैठे हैं क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? इंडिया तो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साउथ एशिया को जो है वो सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया, क्रिकेट टीम ना बेचने का फैसला किया। इस खित्ते के अंदर तार साहब आपको क्या लगता है इंडिया अपनी जो एक रीजनल हेजेमनी है उसको एस्टैब्लिश करना चाहता है, या कि आप समझते हैं कि चाइना कोई ऑल्टरनेट ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा या कोई कुछ ऐसा करेगा? क्योंकि बात यह की जा रही है कि चाइना थोड़ा सा प्रोएक्टिव नहीं है। जब इंडिया ने स्पेस छोड़ी है, रीजनल ब्लॉक खत्म कर दिया, तो चाइना को यहाँ पे खित्ते में कोई ब्लॉक बनाना चाहिए। कैसे देखेंगे? और तार साहब दूसरा, अफगानिस्तान पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। आज पाकिस्तान के जो DGISI हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले हैं। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के हवाले से कुछ सोचा जा रहा है। और कई लोग तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो वाखान कॉरिडोर, जो कि ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को तीनों तरफ कनेक्ट करता है, वहां पे भी कुछ करने जा रहा है। सो इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से आप क्या देखते हैं? 2025 कैसा होगा और ये खित्ता कैसा होगा? आपकी क्या असेसमेंट है? सबसे पहले तो चीमा साहब, जो 2025 का पहला क्वार्टर जो होगा, पहले 90 डेज दे विल बी वेरी क्रूशियल, वेरी डिसाइसिव। हलचल हो चुकी है, कंफ्यूजन लोगों के अंदर, लोग इधर उधर सोच रहे हैं सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से। अब वो अपना मोमेंटम किस तरह कायम रख पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन। सबसे पहले वो जो बार बार लोगों को ये तसल्लियां देते रहे कि मैं एक दिन के अंदर जंग खत्म कर दूंगा, वो टाइम आ चुका है। पहले 90 डेज पता होना चाहिए, पता लग जाएगा कि हमारी डायरेक्शन अगले 2 साल क्या है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सिर्फ 24 में 2 साल है, उसके बाद कांग्रेस का इलेक्शन होगा। अगर इन्फ्लेशन और ये दूसरे मसाइल हल ना कर पाए वो, तो कांग्रेस उड़ जाएगी, फिर उसके बाद लैम डक हो जाएंगे। और दिस इज द ओनली टर्म डोनाल्ड। और दुनिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनका हर चीज का लुबे लुबाब है। मैं बताना चाहूंगा, चाइना इस वक्त परेशान है और इतना वो ऑफेंसिव नहीं है ताइवान के हवाले से, सिर्फ इस वजह से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से। और अगर टैरिफ, उनकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ये थी कि वो एक्सपोर्ट करते थे चीजें चीप बना के अमेरिका में। अगर ये दुकान बंद होती है तो दे हैव टू फाइंड अदरवाइज चाइना। और लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि चाइना के साथ अमेरिका भी नीचे जाएगा, इन्फ्लेशन मजीद बढ़े। यहाँ के बच्चे काम करना छोड़ चुके हैं, लोग काम करना छोड़ चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बार बार कह रहे हैं कि मैं लोग डिपोर्ट करूंगा, और वो कहते हैं कि 1 मिलियन के करीब वो लोग डिपोर्ट करेंगे। उसके साथ ही लोग 25% के करीब खौफ से भाग। लेकिन और उसके बाद 2 चीजें हैं। अगर वो कमजोर जंग अगर रुकती है गाजा की और यूक्रेन की तो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से डायलॉग जो है वो आज भी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बताया है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो तजवीज आई है कि हम इसको 10 से 20 साल के लिए इसको नेटो की नहीं देंगे, वो उन्होंने रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इसको परमानेंट रिजेक्ट किया जाए, परमानेंट इनको नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए। लेकिन डायलॉग शुरू है, खत्म हो जाएगी
जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त आपके हवाले से ये है वो ग्रेटर इजराइल था। अगर वहां यमन से जंग बढ़ के आगे ईरान की तरफ जाती है देन आपका अगर जंग वो नहीं जाती और ताइवान के हवाले से होगा तो फिर भारत की, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास इस वक्त भारत के अलावा दूसरा बड़ा चॉइस, और इंडिया ही एक डिसाइसिव प्लेयर हो सकता है उस रीजन में। और दूसरा चाइना के हवाले से जो आपने कहा ब्लॉक, वो ब्लॉक पहले ही बना रहा है, उस ब्लॉक में आप उनके साथ हैं। दूसरा उनको देख लें कि उन्होंने किस तरीके से नेपाल के अंदर बांग्लादेश की टीम वहां जाती, जमात इस्लामी गई है वहां। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जितने करप्ट रजीम है वो पैसे दे साथ लगा ले। बर्मा को देख लें आप नेपाल को देख लें उनके साथ, मालदीव को आप देख लें, तो वो अपने ब्लॉक तो वो मुसलसल अफ्रीका सारा ही ऑलमोस्ट टेक ओवर कर चुका है चाइना। यहाँ पे मानरो डॉक्ट्रेन उन्होंने तोड़ के रख दिया है। पिछले वो आ चुके हैं, क्यूबा के आसपास आ चुके हैं, पेरू में जा चुके हैं। प्रेसिडेंट शी पहली दफा किसी चाइनीज प्रेसिडेंट ने साउथ अमेरिका कितने दौरे, तो ये सारी चीजें इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा पहले 90 डेज के अंदर ही। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना मोमेंटम कायम ना रख सके तो फिर यही कुव्वतें दो कुव्वतें हैं इस वक्त। ट्राइका बन चुका है, रशिया चाइना अलायंस है अगेंस्ट में। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले 90 डेज में कोई डिलीवर ना कर पाए तो फिर ये दोबारा इससे बाहर आ, तो उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज है। पेंटागन सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो इस वक्त एक टीम बन चुकी है, सुना है ये टीम बन चुकी है कि जो पेंटागन के जर्नल जिन्होंने जो फॉल ऑफ काबुल के जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ उनको कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और वाकई होना भी चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जनरल मिली ने चाइना को कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मुझे एटॉमिक वार के लिए या वार के लिए ऑर्डर देंगे नलाल कॉल, तो ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। ज़ैद हामिद साहब उसके अंदर ये लिखते हैं, ऑब्वियसली जब उनकी तस्वीर लगी हुई है तो उन्होंने ही लिखा होगा या उनकी तस्वीर लगी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चाहे तो इजराइल को सिर्फ 3 घंटे के अंदर फतह कर सकती है। यानी उनका कहना यह है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कैन कॉन्कर इजराइल इन 3 hours इफ दे वांट। तो ज़ैद हामिद साहब जो हैं वो बंदूक लेके बैठे हुए, गन पकड़ के बैठे हुए, और वो कह रहे हैं कि अगर पाक फौज चाहे तो 3 घंटे नहीं लगेंगे। सर 3 घंटे दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ उन्होंने इसराइल फतह कर लेना है। वो अगर चाहें, वो चाहते ही नहीं है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं जाते भाई। दस्ती के दस्ती आप चलें, सर पर कफन बांध के निकलें और धावा बोल दें। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ज़ैद हामिद साहब को सबसे पहले तो खुद कफन बांध के सर पर निकल जाना चाहिए। सर उनको मसल्ह फौज को कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? उनको तो ये चाहिए कि पाक फौज मैं निकल रहा हूं, मैंने सर पे कफन बांध लिया, मैं निकल रहा हूं इजराइल पे धावा बोलने के लिए, तुम लोग मेरे साथ आओ। असल में तो ये ट्वीट होना चाहिए थी, ये पोस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन पोस्ट जो है वो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा 3 घंटे। सर गजवा हिंद में तो 24 घंटे तो लगने ही थे ना, हमें 24 घंटे लगने थे। हमने तो यही सुना था कि भाई ठीक है, वैसे तो वो कहते हैं कि जी BRB तक पहुंच गए थे और फिर कितनी ही देर में वो भी उधर पहुंचने वाले थे वगैरह वगैरह। लेकिन चलो उन्होंने कहा 3 घंटे नहीं लगने इसराइल। अच्छा, इसराइल किस रास्ते से पहुंचेगी? मैं ये भी सोच रही थी कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे वहां पर पहुंचने के लिए, और अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आज ट्रेडमार्क बन चुका है आपका कि खैरात मांग ईरान के अंदर मांग रहे हैं अमेरिका, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग। साहब 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले जाओ। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पास बुला, खुदा का नाम है होश करो। ये इससे निकलो। सबसे बड़ा तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है जो 1920 में गोरों ने शुरू किया था मजहब, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान सिर्फ मान। उसके बाद आपने ऐसी अपनी शनाख्त खत्म की। सारी जिंदगी पहले आप टर्की की इसके पीछे ऑटोमन एम्पायर के पीछे खिलाफत के लगे रहे, फिर कभी आप अपने आप को अरबी बनाते हो, कभी पठान। So it will remain, but in a very fragile and broken. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।